भारद्वाज ने कहा, भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए वह मुझे बताइए। आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि भारद्वाज यूँ कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम पर आए। उस समय मैंने शीघ्र ही अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठ महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति न हो जाए तब तक कितना ही उद्वेग क्यों न हो, तुम इसका परित्याग न करना। इस ग्रंथ के अनुशीलन से यह जगत इस संसार रूपी क्लेश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तुम लोकहित के लिए इस रामायण नामक शास्त्र की रचना करो। इस बात को कहने के लिए मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। तत्पश्चात वे मेरे इस पवित्र आश्रम से उसी क्षण अदृश्य हो गए। तब भारद्वाज जी ने कहा, भगवान महामना श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यशस्वी सीता देवी तथा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र, इन सब ने इस संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, यह आप मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव करूँगा। राजेंद्र, जब भारद्वाज ने आदरपूर्वक मुझसे पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ और बोला, हे वत्स भारद्वाज, सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे उपदेश को सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान भारद्वाज, तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम ने समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था। महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, राजा दशरथ, श्री राम सखा कृतास्त्र और अविरोध पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य 8 मंत्री, ये सभी ज्ञान में पारंगत थे। दृष्टि, जयंत, बास, सत्यवादी, विजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान और इंद्रजीत, ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। ये सब के सब समदर्शी थे। इनका चित्त विषयों में आसक्त नहीं था। ये सभी जीवन मुक्त महात्मा थे और प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रहकर तदनुकूल व्यवहार करते थे। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होम, दान और आदान प्रदान किया था, उन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया था और जिस प्रकार
सिमरन चिंतन अथवा अन्य कर्मों का पालन किया था, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए हो। उदार एवं सत्य गुण से संपन्न पुरुष अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी यदि उपर्युक्त उत्कृष्ट साधन को अपना ले तो उसे न तो शोक प्राप्त होता है और न ही दीनता अथवा दुख में ही दुखी होना पड़ता है। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो वह परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। न सुख में सुखी न दुख में दुखी एक विलक्षण सुख में स्थित हो जाता है।